Jai Hind everyone. I welcome you all on this YouTube platform. Here I am to discuss the subject economics of the foundational course by Achieve CAPF for the upcoming exam CAPF AC 2026. Few of you might know me. You might have seen me teaching on other educational platform. For the new students, about myself, my name is Gaurav. I was merit out in 2023 and in 2024 I was able to secure rank 278. Apart from that, here are some of the exams that I was able to qualify. एक वैलिड क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो द सिंपल आंसर इज आई विल बी योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स. और आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इस सब्जेक्ट को लेके अप्रोच क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई टू स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली इफ यू कंसिडर इकोनॉमी इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट of our examination, right? So कुछ मैं आपको इसका ट्रेंड दिखाने से स्टार्ट करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इकोनॉमिक्स को देखते होगे, एटलीस्ट आपने ये सुना होगा या मैक्सिमम ऑफ द बिगिनर्स, मोस्ट ऑफ द हमारे जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये होता है यार सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा वास्ट है. रीजन भी इकोनॉमिक्स को हम कंपेयर कर जाते हैं सिविल सर्विस की इकोनॉमिक्स के साथ, बिकॉज हम ही ये कहते हैं कि यार इकोनॉमिक्स को आपको एक अच्छे लेवल पे करना होगा. बट नो डाउट कि अगर आप सीएपीएफ की इकोनॉमिक्स को अच्छे से करते हो तो आप सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सिविल सर्विस का मटेरियल पढ़ना है, राइट? सिविल सर्विस का जो एस्पिरेंट होता है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को कवर करता है, जहां पे उसे पेपर लिखना है ना. हमें सिर्फ आंसर टिक करने हैं, तो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट रिड्यूसेस आवर कंटेंट एज वेल. ओके, तो आते हैं हम हमारे अगेन ट्रेंड एनालिसिस पे कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं. ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस ये सब्जेक्ट रखता है. तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखते हो दैट कुछ साल पहले 2019 में अगर आप देखते हैं तो देयर वर 7 क्वेश्चंस. आफ्टर दैट 7 से 11 हुए. तभी भी चलो मान लो कि उतना ज्यादा बच्चे इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. देन इन 2021 9 क्वेश्चन, 2022 9 क्वेश्चन. आफ्टर दैट इन 2023 10 क्वेश्चंस. और अगर आप पिछले 2 साल से अगर देखते हो 2024 एज वेल एज 2025, सो इट इज 15 क्वेश्चंस which carries are 30 marks which can be a game changer. It means कि अगर आपके माइंड में अगर एक थॉट ये आता है कि यार इकोनॉमिक्स हम नहीं करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज उस थॉट को आप वहीं पे सप्रेस करो एंड इकोनॉमिक्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है. इंपॉर्टेंस क्यों देना है मैं वो भी बताऊंगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज ये नहीं कि इट इज माय सब्जेक्ट सो आई विल बी प्रमोटिंग इट, ऐसा नहीं है. सीएपीएफ में आपको एक चीज जाननी ही पड़ेगी दैट यू कांट अफोर्ड टू स्किप एनी ऑफ द सब्जेक्ट. आप कोई सब्जेक्ट स्किप करना अफोर्ड ही नहीं सकते हो. यू डोंट नो, यू नेवर नो कि कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम हॉल में आपका सेवियर बन जाए, राइट? सो अगर हम इसका सिंपल ट्रेंड दिखते तो अब तक हमें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं. और अब हमें इकोनॉमिक्स को कवर क्यों करनी है? सो द आंसर इज वी हैव सीन. इतना तो पता चल गया कि यार 10 से 15 ये मैं एवरेज लिख देता हूं. ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 टू 15 है. सो दैट वुड कैरी 20 टू 30 मार्क्स. अब अब अगर मैं ये कहूं कि इस 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा नहीं, अगर आप 20 टू 25 आवर्स अपने डेडिकेट करते हो, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, राइट? सो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है. उससे पहले मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा. हम टीचर्स जो होते हैं, मेंटोर होते हैं, गाइड्स जो होते हैं, आपने हमसे सुना होगा कि यार इकोनॉमिक्स के लिए सोर्सेस क्या होने वाले हैं. सोर्सेस आपकी एनसीईआरटी 12th की जो बुक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू फॉलो अ रेफरेंस बुक एज वेल, है ना. तो जब आप वो 11 12th की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हो तो यार वो इतनी छोटी छोटी है. अब आप सोचो कि अगर एक 110 पेजेस की बुक, नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको 10 टू 15 क्वेश्चंस दिलाने का कॉन्फिडेंस रखती है, सो उस सब्जेक्ट का आप ये तो मान सकते हो कि यार कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है
वो हाइयर एंड पे है ना। लिमिटेड स्टडी मटेरियल और नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हेंस वी शुड नेवर इग्नोर दिस सब्जेक्ट। मे भी हो सकता है कि आपके लिए, आपको इनिशियली ये सब्जेक्ट टफ लगता है, हमें सारी चीजें टफ लगती है अनलेस एंड अनटिल हमने वो चीज स्टार्ट की हो, है ना। सो अब हमारी अप्रोच क्या होगी। सो ये जो कोर्स है हमने इस तरह से इसे डिजाइन किया है, मॉड्यूल हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन सच अ मैनर दैट विल गो इन अ फेज मैनर। फेज मैनर इन द सेंस, हम सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हम फेमिलियर कराएंगे। और ऐसा नहीं कि फेमिलियर जस्ट फॉर द सेक कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इसके लिए, नो। अगर आप देखते हो कि ये जो इजी वाले टॉपिक है, ठीक है, लो लेवल के टॉपिक है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, फॉर एग्जाम्पल जहां पे ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो इजी लो लेवल के टॉपिक है, ये ऐसा नहीं कि आपको कंफर्टेबल कराने के लिए कराए जाएंगे, नो। क्वेश्चंस इस पे भी पूछे गए हैं, इस पे भी पूछे गए, और आप बोलोगे अरे यार वो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के इस पार्ट के थे, है ना। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस वी फील द कॉन्फिडेंस, हम थोड़े से मॉडरेट लेवल के टॉपिक करेंगे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के टॉपिक से मेरा मतलब है ये है, जैसे कि नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम अगेन सुनने में इजी लगता है, बट उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज हमें एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, पीआई, पीडीआई, ये सारी जब टर्म्स इकट्ठा हो जाती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना। इस वजह से हम थोड़ा खुद ही इरिटेट हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारी नौबत नहीं आएगी अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो। लाइक वाइज सेम एक बच्चे जिस टॉपिक से डरते हैं वो है बजट, राइट। क्योंकि वहां पे अगेन बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज आती है, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी कैपिटल रिसीट, कभी रेवेन्यू रिसीट, है ना। तो इससे हमारे अंदर कंफ्यूजन डेवलप होता है। तो ये सारी चीज आपकी तब क्लियर हो सकती है। अब आप सोचोगे चलो यार सर ने तो बता दिया कि 20 to 25 आवर्स ऑफ लर्निंग है, राइट। बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड डू दिस इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिन बैठे, पूरे लेक्चर्स इकट्ठा हो गए, तब आपने ये कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देन ये सारी चीजें उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती है। हाँ, आप डेली या 2 दिन के गैप में जिस भी स्ट्रक्चर, जिस भी फेज मैनर में लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उस दिन का काम अगर उस दिन करोगे, देन आपके माइंड को एक गैप मिलेगा उस चीज को एब्सॉर्ब करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट बिल्ड द फाउंडेशन। ओके। तो प्लीज अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन है कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो हम उन्हें वन गो में करा देंगे या वन गो में हम कर लेंगे, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी स्केड्यूल है हम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हर एक चीज, हर एक टॉपिक, मैं आपको टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो आप खुद देखोगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, राइट। हाँ, अगेन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि 20 to 25 आवर्स ऑफ लर्निंग दिखती है तो बिल्कुल इसे मैराथन की तरह नहीं लेना है। स्ट्रेट आंसर इज दिस। ओके। सो लेट्स कम बैक टू आवर मॉड्यूल। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स के जो कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं, क्लासिफिकेशंस आते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर भी, ठीक है, ये जो भी टॉपिक्स है इनके ऊपर भी हमारे पास इनफ नंबर ऑफ पीवाईक्यूज आ चुके हैं, यूपीएससी ने पूछे हैं। हर एक मॉड्यूल के बाद, हर एक लेक्चर के बाद, हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड जो भी पीवाईक्यूज है, बी इट ऑफ सीडीएस, सीएससी एंड ऑब्वियसली सीएपीएफ, इसके हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट अचीव सीएपीएफ इज नोन फॉर इट्स एनालिसिस, राइट। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोवर्टी, जहां पे हमारी कुछ चीजें आती है, पोवर्टी ट्रैप क्या है, देन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रिपोर्ट होता है, देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। नेशनल इनकम में क्या क्या चीज आती है, अभी मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ चीजें हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए होती है, और कुछ चीजों से क्वेश्चन आता है। दैट डजंट मीन कि जिससे क्वेश्चन आता है वो ही हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आप देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, ठीक है। अब अगर आप जब तक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं समझ पाओगे, आप आगे की चीजें प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं।
आफ्टर दैट इन्फ्लेशन, ऑलवेज अ हॉट टॉपिक। इन्फ्लेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी एंड बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये जिसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि लीगल टेंडर क्या होता है, फियाट मनी क्या होता है, फिडुशियरी मनी क्या होता है। एज अ बिगनर आई कैन अंडरस्टैंड यू टोटली दैट ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार ये टर्म्स क्या है, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इनके मतलब जानोगे ना, आपको खुद में प्राउड होगा जब आपके पॉकेट में अगर कुछ भी करेंसी रहेगी, तो करेंसी रहेगी, गोल्ड रहेगा, चेक रहेगा, आपको खुद प्राउड होगा कि यार इसका एक्चुअल नेम ये है, ठीक है, इकोनॉमिक लैंग्वेज में। ओके, देन मनी सप्लाई क्या होता है, M1 M2 M3 M4 आपने देखा होगा, पीवाईक्यू गो थ्रू करोगे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। सेम फॉर बजट। अब बजट के अगेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट मतलब हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। दूसरी चीज होती है जो डायनामिक होती है, जिसे हम सिंपली कहेंगे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हर साल गवर्नमेंट बजट लेके आती है, वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कंपटीशन, जिसमें हम पढ़ते हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली, राइट, परफेक्ट मार्केट किसे कहते हैं, ये सारी चीज होती है। एंड इसके अलावा आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर अगेन आज ट्रेंड में है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारी स्कीम्स हैं और उस स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। देन रिपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स में हमारी कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ जाती है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आफ्टर दैट इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गैट के ऊपर, WTO के ऊपर, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनकी फाउंडेशन, इनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। हालांकि ये तो एक इजी चंक है, ठीक है, बट यस, दिस all we are going to cover under this module, okay। likewise कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं, मार्केट रिकवरी होती है, इसके अलावा जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है हमारे पेपर में क्वेश्चन, दैट व्हाट इज क्राउडिंग इन, व्हाट इज क्राउडिंग आउट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सो दिस आर ऑल वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस मॉड्यूल, राइट। अब आपके इसके अलावा जो भी कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, इस टेलीग्राम हैंडल के ऊपर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी आंसरिंग देम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि वेदर वेदर आप इकोनॉमिक्स पहले करो या आखिरी में करो, ठीक है, दैट इज अप टू यू, डिपेंड ऑन यू कि आपको इकोनॉमिक इजी लगता है या आपको हार्ड लगता है। बट अगर आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा आप सोचते हो कि यार इकोनॉमिक्स का मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं हो, सो ट्राई टू अकम्प्लिश दिस टफेस्ट टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। एग्जाम से अगर आप 2-3 महीने पहले सोचते हो कि मैं मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट को उठा के कर लूंगा बिकॉज वो मेरी सरदर्दी है, भाई तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले ऑलरेडी इतना टेंस्ड सिचुएशन होता है सिलेबस को लेके, हेंस डू योर टफेस्ट जॉब ऑन प्रायर, ठीक है, ऑन प्रायोरिटी। सो दैट्स ऑल आई कैन से। whatever doubts you are having regarding to this course module, you can ask on this WhatsApp number and Telegram channel, Telegram handle, और दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको मॉड्यूल होगा उसका जो PDF होगा, ये पर्सनली मैं डिजाइन करके आपको आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। इसके PYQs, सफिशिएंट नंबर ऑफ PYQs हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल। जस्ट मेक श्योर कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। घर का सारा काम शायद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ही हैंडल करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर, ठीक है, वी आर मेच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, राइट। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन वॉट यू थिंक। जस्ट बिकॉज आपने पहला स्टेप नहीं लिया है इस वजह से चीजें हमें टफ लगती है, बट वंस यू डाइव इन द पूल you learn swimming, ठीक है। सो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।